एक शाम जब राघव लकड़हारा लकड़ी काट कर जंगल से अपने घर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसका बेटा घर के बाहर अपनी बहन के साथ खड़ा रो रहा है। वे माधव के पास पहुंचा और बोला, बेटा माधव, क्या बात है, यहाँ खड़ा रो क्यों रहा है? पिताजी, माँ को न जाने क्या हो गया है, ना तो वे कुछ बोलती है और ना ही आंखें खोलती है। चलो अंदर चलकर तुम्हारी माँ की हालत देखते हैं। चलिए पिताजी। ओह, कृष्णी की तो नबज ही नहीं चल रही, तो क्या कृष्णी मर गई है? राघव हतप्रभ सा खड़ा रह गया। पिताजी, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? हमारी माँ को क्या हुआ है? ये बोल क्यों नहीं रही हैं? बेटा, तुम्हारी माँ अब ना तो कभी बोलेगी और ना ही कभी आंखें खोलेगी। तुम्हारी माँ हमसे बहुत दूर चली गई है। माधव की समझ में पिता की ये बातें नहीं आई। तब राघव ने कृष्णी की चिता बनाई और भरे हृदय से उसे अग्नि दिखाई। कृष्णी, तुमने ये क्या किया? जीवन के इस कठिन सफर में मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मेरा नहीं तो कम से कम दोनों अबोध बच्चों का तो कुछ ख्याल किया होता। अब इनकी परवरिश कौन करेगा? कृष्णी की असमय मौत से राघव अजब परेशानी में पड़ गया था। वे दिन भर जंगल में बदन तोड़ मेहनत करता। दिन छिपे लकड़ियों के गट्ठर के साथ जब वे घर वापस लौटता तो भूखा प्यासा माधव उससे कहता, पिताजी, बहुत भूख लगी है। रत्ना भी भूखी सो रही है। बेटा, मैं अभी तुम दोनों की भूख का इंतजाम करता हूँ। उसी समय बच्चों के लिए खाना बनाने में जुट जाता है। बच्चों को खाना खिला पिलाकर जब वह रात को चारपाई पर लेटता है तो थकान के कारण उसका अंग अंग दर्द करता रहता है और वे सोचता है, मेरे जीवन की नैया ऐसे कैसे चलेगी? बिना माँ के बच्चों को मैं अकेला कब तक इस प्रकार बना बना कर खिलाता रहूंगा? ओ, दर्द से शरीर टूटा जा रहा है। दिन रात इसी प्रकार अथक परिश्रम करने के कारण उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। यह देखकर गांव वाले उसे समझाते, राघव, ऐसा कब तक चलेगा? अगर तुम इसी प्रकार दिन रात घर बाहर के कामों में लगे रहे तो शीघ्र ही घातक रूप से बीमार पड़ जाओगे। राघव, दूसरा विवाह करने से कम तुम्हारे बच्चों की परवरिश की चिंता तो दूर हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। पता नहीं सौतेली माँ आकर दोनों अबोध बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेगी। इस प्रकार उसके दिन बड़े ही संघर्षपूर्ण गुजर रहे थे। एक दिन जब वह शहर से लकड़ियां बेचकर घर वापस लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे, इस बियावान जंगल में किसके रोने की आवाज आ रही है? वह उस दिशा की ओर चल पड़ा जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ दूर चलने के पश्चात उसे एक रोती हुई स्त्री दिखाई दी। वे उसके निकट गया और बोला, कौन हो तुम और तुम क्यों रो रही हो? मैं एक दुखियारी हूँ। मेरा नाम वसुधा है। आज ही मेरे पति का देहांत हो गया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इस जंगल में आत्महत्या करने आई हूँ। कोई भी जंगली जानवर यहाँ मुझे मारकर खा जाएगा। सहसा राघव के दिमाग में एक विचार आया, इस स्त्री का पति मर गया है और मेरी पत्नी मर गई है। हम दोनों ही इस समय दुखियारे हैं। क्यों ना मैं इस दुखी स्त्री से विवाह कर लूं? ऐसा करने से इस स्त्री को भी सहारा मिल जाएगा और माधव व रत्ना को देखभाल करने वाली माँ भी मिल जाएगी। यह सोचकर राघव ने वसुधा से कहा, वसुधा, तुम्हें प्राण खोने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्महत्या करना कायरता है।
घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, मैं तुमसे विवाह करूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? वसुधा, मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम्हारी तरह मैं भी अपनी पत्नी को खो चुका हूँ। कहकर राघव ने वसुधा को अपने बारे में पूर्ण जानकारी दी। वसुधा, अगर तुम मेरे साथ विवाह करने को तैयार हो जाओ तो मेरे अनाथ बच्चों का जीवन संवर सकता है और तुम्हें भी जीने के लिए एक सहारा मिल सकता है। राघव की सारी बात सुनने के पश्चात वसुधा सोच में पड़ गई और फिर बोली, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, तो जल्दी मेरे साथ चलो। वसुधा राघव के साथ उसके घर चल पड़ी। वसुधा को अपने पिता के साथ देखकर नन्हे माधव ने पूछा, पिताजी, आपके साथ ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारी और रत्ना की नई माँ है। नई माँ? पिताजी, नई माँ क्या हमें पहले वाली माँ की तरह ही प्यार करेगी? हाँ बेटा, नई माँ तुम्हें खूब प्यार करेगी। वे तुम्हारा और रत्ना का पूरी तरह ध्यान रखेगी। अगले दिन ही गांव वालों की उपस्थिति में राघव ने वसुधा से विवाह कर लिया। गांव वाले कहने लगे, राघव ने दूसरा विवाह करके बहुत अच्छा किया। अब राघव के दोनों बच्चों का लालन पालन ठीक प्रकार से हो जाएगा। राघव का उजड़ा हुआ घर पुनः बस गया था। वसुधा उसका और उसके दोनों बच्चों का पूरा ख्याल रखती थी। धीरे धीरे इसी प्रकार कई माह बीत गए। एक दिन वसुधा राघव से बोली, सुनो जी, एक खुशखबरी है। मेरे पाँव इन दिनों भारी हैं। क्या तुम माँ बनने वाली हो? वसुधा से ये खबर पाकर राघव खुश हो गया। वसुधा अब सारा दिन नवजात कन्या के प्यार दुलार में ही डूबी रहती। अब उसने माधव और रत्ना का ख्याल रखना छोड़ दिया था। माधव बोला, पता नहीं नई माँ को क्या हो गया है। जब से नन्ही बहन पैदा हुई है, नई माँ ने हमारा ख्याल रखना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। राघव भी वसुधा के बदले व्यवहार को देखकर परेशान था। एक दिन शाम को जब राघव लकड़ी काटकर जंगल से वापस लौटा तो उसके दोनों बच्चे घर के बाहर बैठे थे। पिताजी, बहुत भूख लगी है। तुम लोग भूखे हो? तुम्हारी माँ कहाँ गई? क्या उसने तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाया? यह सुनते ही माधव रोने लगा और बोला, पिताजी, मैं और रत्ना आज सुबह से ही भूखे हैं। दोपहर को जब भूख सहन नहीं हुई तो मैंने और रत्ना ने नई माँ से खाने को रोटी मांगी। नई माँ ने हम दोनों को रोटी तो नहीं दी, बदले में हमारी खूब पिटाई की। राघव उसी समय माधव और रत्ना को लेकर वसुधा के पास पहुंचा और बोला, वसुधा, ये दोनों बच्चे तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं, क्या वे सच है? सुनते ही वसुधा भड़क उठी। नास पिटो, अपने बाप को घर में घुसने से पहले ही सिखा पढ़ा दिया। वसुधा, इन मासूम बच्चों पर चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तुमसे जो प्रश्न किया है उसका जवाब दो। तो सुनो, तुम्हारे मासूम बच्चे जो कुछ भी कह रहे हैं वे सही है। हाँ, मारा था। ये दोनों हर समय खाना मांगते रहते हैं। जैसे खाना बनाने के लिए इनके बाप ने मेरे पास कोई नौकर रख छोड़ा है। वसुधा, ऐसा ना कहो। दीपा की तरह ये दोनों भी तुम्हारे ही बच्चे हैं। हाँ जी, ये मेरे बच्चे अवश्य हैं, लेकिन सगे नहीं, सौतेले। ओह, तो अब तुम्हारे दिमाग में सगे सौतेले का भूत समा गया है। कान खोलकर सुन लो जी, मैं तुम्हारे बच्चों की नौकरानी नहीं हूँ। मुझे दीपा बेटी के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। फिर मैं इन लावारिसों का खाना कैसे बना सकती हूँ? खामोश वसुधा,
बहुत हो चुका। तुमने जो कुछ कहा मैंने चुपचाप सुन लिया, लेकिन आज के बाद तुमने माधव और रत्ना को लावारिस कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना ही ख्याल है माधव और रत्ना का तो खुद ही खाना बनाकर इन्हें क्यों नहीं खिलाते जी? ठीक है, तो आज से मैं ही इन दोनों बच्चों को खाना बनाकर खिलाया करूँगा। राघव उसी समय खाना बनाने की तैयारी में जुट गया और सोचने लगा, वसुधा को पहचानने में मैंने बड़ी भारी भूल कर दी। अब ये माधव और रत्ना का लालन पालन तो क्या करेगी, उल्टा दोनों मासूम बच्चों को परेशान अवश्य करेगी। खाना बनाने के बाद राघव ने भूखे माधव और रत्ना को खाना खिलाया। इस प्रकार पूरे 10 वर्ष बीत गए। माधव, रत्ना व दीपा तीनों ही बड़े हो गए थे। वसुधा दीपा को तो बहुत प्यार करती, लेकिन माधव और रत्ना को एक आंख ना देख पाती थी। माधव व रत्ना सिर्फ राघव के प्यार के सहारे पलकर बड़े हुए थे। एक दिन जंगल जाते हुए राघव ने वसुधा से कहा, वसुधा, आज मेरा भोजन बनाकर जंगल में लेती आना। ठीक है जी। राघव के जाने के बाद वसुधा खाना बनाने में जुट गई। जैसे ही वे खाना बनाकर निपटी, उसकी लड़की दीपा ने आकर कहा, माँ, पास ही के बाग से मैं फूल तोड़कर लाना चाहती हूँ, तो इसमें पूछने की क्या बात है बेटी, जाओ, शौक से जाओ। दीपा उछलती कूदती फूल तोड़ने चली गई। फिर वसुधा ने खाने को एक पोटली में बांधा और माधव से बोली, तुम्हारे पिताजी जंगल में लकड़ियां काटने गए हैं, जाओ ये खाने की पोटली उन्हें दे आओ। माँ, जंगल में तो भयानक जानवर रहते हैं, मैं जंगल में नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। 16 साल का धिंगड़ा हो गया है रे तू, और अभी तक जानवरों से डरता है। जा, अकेले जाते डर लगता है तो रत्ना को भी साथ ले जा। क्या आप रत्ना को भी जंगल में भेजना चाहती हैं? अरे नास पिटो, दिन भर तुम बकर बकर खाते रहते हो। आज थोड़ा सा काम बता दिया तो तुम्हें परेशानी हो गई। जाओ, अपने पिता का खाना ले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। वसुधा की धमकी सुनकर माधव और रत्ना सिहर गए। रत्ना ने चुपचाप वसुधा से खाने की पोटली ले ली तो माधव रत्ना का हाथ पकड़कर घर से निकल आया। वे मन ही मन सोच रहा था, हे भगवान, मेरी और रत्ना की जंगली जानवरों से रक्षा करना। जैसे ही वे दोनों गांव के बाहर वाले बाग के समीप से गुजरे, दीपा बाग में से निकलकर उनसे बोली, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम पिताजी का खाना लेकर जंगल में जा रहे हैं। सुनकर दीपा ने कुछ सोचकर उन दोनों से कहा, पिताजी का खाना तुम नहीं, मैं ले जाऊंगी। क्या? हाँ, खाना मैं ही लेकर जाऊंगी। लेकिन दीपा बहन, जंगल में तो शेर चीता होते हैं, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं शेर चीतों से नहीं डरती। दीपा ने जिद करके रत्ना से खाने की पोटली ले ली और जंगल की ओर चल पड़ी। अब क्या होगा भैया? रत्ना, दीपा बड़ी जिद्दी लड़की है, अगर हम उसका कहना नहीं मानते तो वह माँ से हमारी शिकायत कर देती। अब तो यही ठीक रहेगा, हम यही बैठकर दीपा के जंगल से वापस लौटने की प्रतीक्षा करें। अतः वे दोनों बाग के बाहर ही बैठ गए। दूसरी ओर दीपा अपनी मस्ती में जंगल में बड़ी चली जा रही थी। दीपा जंगल में पहली बार आई थी, इसलिए वे जंगल के रास्तों से अनजान थी। जल्दी ही वे जंगल में भटक गई। धीरे धीरे दोपहर हो गई, लेकिन वे अपने पिता राघव को नहीं ढूंढ पाई।
यह देखकर वे चौंकी। ओह, लगता है मैं रास्ता भटक गई हूँ। दूसरी ओर जंगल में राघव भूख से व्याकुल होकर सोच रहा था, क्या बात है, वसुधा अभी तक खाना लेकर क्यों नहीं पहुंची। इधर बाग के बाहर बैठे माधव और रत्ना भी परेशान थे। बहुत देर हो गई। दीपा को अब तक तो जंगल से लौटकर आ जाना चाहिए था। कहीं वे किसी संकट में तो नहीं फंस गई भैया। रत्ना, हमें जंगल में चलकर दीपा को खोजना चाहिए। अगर दीपा को कुछ हो गया तो नई माँ हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। अतः माधव और रत्ना जल्दी से जंगल की ओर चल पड़े। इधर जंगल में भटकती दीपा को अब डर लगने लगा था। वे भयभीत सी जंगल में बड़ी चली जा रही थी। तभी उसे जंगल में एक मकान दिखाई दिया। मुझे इस मकान में जाकर मकान के गृहस्वामी से मदद मांगनी चाहिए। वे जरूर जंगल का रास्ता जानता होगा। ये सोचकर वह उस मकान की ओर चल दी। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, दरवाजा खुला है, दरवाजे को धकेलकर अंदर आ जाओ। दीपा ने झिझकते हुए दरवाजा खोलकर घर के अंदर प्रवेश किया। देखा तो सामने एक बूढ़ा बाबा बैठा था। दीपा ने उस बूढ़े से मदद मांगी। बाबा, क्या आप मुझे इस जंगल का रास्ता बता सकते हैं? क्यों नहीं, लेकिन पहले तुम्हें झाड़ू से मेरे घर की सफाई करनी होगी, तभी मैं तुम्हें जंगल का रास्ता बताऊंगा। दीपा झाड़ू लेकर घर की सफाई में जुट गई। एक कमरे में ही झाड़ू लगाने के पश्चात वे थक गई। जैसे ही वे झाड़ू लगाने दूसरे कमरे में पहुंची तो वे सोचने लगी कि उसे बहुत भूख लग रही है। भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। पहले पोटली का खाना खा लूं, तभी झाड़ू लगाऊंगी। दीपा ने तुरंत ही पोटली खोली और खाना खाने बैठ गई। खाना खाकर उसने झाड़ू एक कोने में रख दिया और वापस बूढ़े के पास पहुंची और बोली, बूढ़े बाबा, मैंने सारे मकान में झाड़ू लगा दिया है। अब आप मुझे जल्दी से जंगल का रास्ता बता दीजिए। दीपा की बात सुनकर बूढ़ा क्रोध से भभक उठा। झूठी लड़की, मुझसे झूठ बोलती है। जा, इसी समय मुर्गी बन जा। अगले ही पल दीपा मुर्गी बन गई। कुकड़ुकू। दूसरी ओर माधव और रत्ना भी दीपा की खोज करते हुए उसी मकान के बाहर आ पहुँचे जिसमें दीपा गई थी। उन दोनों ने मकान का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, दरवाजा खोलकर अंदर आ जाओ। अंदर आकर उन्होंने देखा कि एक बाबा बैठा है। बाबा, इस जंगल में हमारी छोटी बहन दीपा खो गई है। क्या आप उसे ढूंढने में हमारी सहायता कर सकते हैं? बेटा, मैं तुम्हारी बहन को खोजने में तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम बाबा? बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हूँ। रात का खाना पकाने के लिए मेरे पास ईंधन समाप्त हो गया है। तुम्हें जंगल में से ईंधन के लिए लकड़ियाँ काट कर लानी होंगी। माधव ने एक पल सोचा, फिर बूढ़े से कहा, ठीक है बाबा, मैं अभी जंगल से आपके लिए लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ। बूढ़े से कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाने से पहले माधव बूढ़े से बोला, बाबा, मैं अपनी छोटी बहन रत्ना को आपके पास छोड़े जा रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। माधव ये सुनकर घर से बाहर निकल आया। दूसरी ओर दिन छिपे थका हारा भूखा प्यासा राघव घर पहुंचा और बोला, वसुधा, आज तुम जंगल में मेरा खाना लेकर क्यों नहीं आई? मैं सारा दिन
भूखा ही लकड़ियां काटता रहा। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मैंने तो सुबह ही माधव और रत्ना को आपका खाना देकर जंगल में भेज दिया था। क्या कहा? तुमने उन छोटे बच्चों को उस भयानक जंगल में भेजा था, लेकिन वे तो मेरे पास खाना लेकर नहीं पहुँचे। अगले ही पल वसुधा के दिमाग में एक विचार आया, लेकिन दीपा बेटी कहाँ चली गई? वह भी तो सुबह से ही घर वापस नहीं लौटी है। राघव उल्टे पांव ही वापस घर से बाहर निकल गया और जंगल की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर माधव जैसे ही एक पेड़ से गुजरा, एक आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। ये आवाज सुनकर माधव चौंका। उसने चारों ओर देखा और सोचा, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है, फिर यह आवाज कहाँ से आ रही है? तभी आवाज पुनः आई, भाई सोच में मत पड़ो, तुम्हारे पास वाले पेड़ के नीचे एक बंद बोतल पड़ी है, मैं उसी बोतल में बंद हूँ, कृपया करके मुझे बोतल से बाहर निकाल दो। यह सुनकर माधव चौंका और पेड़ के पास पड़ी बोतल को ध्यान से देखने लगा। ओ, इस बोतल में तो कोई नन्हा सा आदमी बंद है। माधव ने बोतल उठाई और उसका ढक्कन खोल दिया। अगले ही पल उसे एक बड़े से जिन के हंसने की आवाज सुनाई दी। वे बोला, जानते हो बालक, तुमने मुझे बोतल से निकाला, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या इनाम दूंगा? नहीं, मैं नहीं जानता। तो सुनो, मैंने सोच रखा था कि जो भी मुझे इस बोतल में से निकालेगा मैं उसे खा जाऊंगा। हाँ बच्चे, अब तुम जल्दी से मरने के लिए तैयार हो जाओ। माधव सोचने लगा, मुझे जल्दी ही कोई उपाय करना चाहिए, वरना ये जिन सचमुच ही मुझे मारकर खा जाएगा। ये सोचकर माधव ने जिन से कहा, जिन भाई, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इतने विशालकाय शरीर के हो, भला इस छोटी सी बोतल में कैसे आ सकते हो? अगर तुम इस बोतल में पुनः घुसकर दिखा दो तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। अरे बालक, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, कहकर जिन बोतल में घुस गया और माधव ने जल्दी से बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। यह देखकर बोतल में बंद जिन चिल्लाया, अरे यह क्या किया? जल्दी से बोतल का ढक्कन खोलकर मुझे बाहर निकालो, ताकि बोतल से बाहर आकर तुम मुझे खा सको। मुझे माफ कर दो भाई, अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मुझे जल्दी से बाहर निकाल दो। नहीं, अब मैं तुम्हें बाहर कभी नहीं निकालूंगा। मुझ पर विश्वास करो भाई, मैं तुम्हें बहुत सारी धन दौलत दूंगा। नहीं, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। तो क्या तुम बूढ़े जादूगर की कैद से अपनी बहन दीपा और रत्ना को भी नहीं छुड़वाना चाहते हो? तुम जिस बूढ़े के पास अपनी बहन रत्ना को छोड़कर आए हो, वे एक जादूगर है। वे लड़कियों को मुर्गी बनाकर उन्हें भूनकर खाता है और तुम्हारी सौतेली बहन दीपा भी उसी के कब्जे में है। उसको भी बूढ़े ने मुर्गी बना दिया है और तुम्हारी बहन रत्ना को भी मुर्गी बना दिया है। यदि तुम मुझे इस बोतल से पुनः निकाल दोगे तो मैं उस बूढ़े जादूगर की कैद से तुम्हारी दोनों बहनों को छुड़वा सकता हूँ। तब तो मैं अभी तुम्हें बोतल से बाहर निकालता हूँ। माधव ने पुनः बोतल का मुंह खोल दिया। अगले ही पल जिन उसके सामने प्रकट होकर बोला, माधव, ये पारस पत्थर है, इसका स्पर्श जिस चीज से भी करोगे वह चीज तुरंत ही सोने की हो जाएगी। माधव ने जिन से पारस पत्थर लेकर रख लिया।
फिर जिन ने माधव से कहा, माधव, जिस बोतल से तुमने मुझे निकाला है उस बोतल को ले जाओ और बूढ़े के पास जाकर इस बोतल से उसके माथे पर प्रहार करना। बोतल के वार से बूढ़ा तत्काल ही मर जाएगा और उसका जादुई संसार भी समाप्त हो जाएगा। जिन भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगले ही पल जिन अदृश्य होकर हवा में उड़ गया। माधव जल्दी ही बूढ़े के पास जा पहुंचा। बूढ़ा बोला, क्या तुम लकड़ियां लेकर आए हो? मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हारे लिए लकड़ियां काट कर लाता? छोकरे, तू क्या बक रहा है? तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ। माधव ने शीघ्रता से आगे बढ़कर बूढ़े के माथे पर बोतल से प्रहार कर दिया और उसी समय बूढ़े की मृत्यु हो गई। अगले ही पल रत्ना और दीपा उसके सामने खड़ी थी। दीपा, रत्ना, तुम? हाँ भैया, हम दोनों को उस बूढ़े ने जादू से मुर्गियां बना दिया था। उस बूढ़े के मरते ही उसका जादू समाप्त हो गया और हम दोनों अपने असली रूप में आ गई। ओ, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। माधव उसी समय रत्ना व दीपा को साथ लेकर वहाँ से चल पड़ा। अभी वे कुछ दूर ही पहुँचे थे कि रास्ते में उनके पिता उन्हें मिल गए। पिताजी, आप? मेरे बच्चों, मैं तुम्हें ही खोजने आया हूँ। पिताजी, आज अगर माधव भैया हमें बूढ़े जादूगर से ना बचाते तो मुझे और रत्ना को वे बूढ़ा जादूगर भूनकर खा जाता। कौन बूढ़ा जादूगर? तब माधव ने विस्तार पूर्वक राघव को बूढ़े जादूगर के बारे में बताया। सारी बात जानकर राघव ने तीनों को अपनी छाती से लगा लिया। तत्पश्चात वे तीनों से बोला, चलो बच्चों, रात बहुत हो गई है, अब घर चलें। घर जाकर राघव ने वसुधा को विस्तार पूर्वक सारी बात बताते हुए कहा, वसुधा, जिस माधव से तुम इतनी घृणा करती थी उसी माधव ने तुम्हारी दीपा को नया जीवन दान दिया है। मुझे क्षमा करे स्वामी, मैंने माधव व रत्ना को अपना ना समझकर बहुत भारी भूल की है। दूसरे दिन जब राघव कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चलने लगा तो माधव उससे बोला, पिताजी, अब आपको लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास ये पारस पत्थर है, इसके कारण हम जल्दी ही धनवान हो जाएंगे। तब माधव ने पारस पत्थर को राघव की कुल्हाड़ी से छू दिया। अरे, कुल्हाड़ी तो सोने की हो गई। यही तो इस पत्थर का कमाल है पिताजी। सचमुच ही पारस पत्थर के कारण वे लोग शीघ्र ही धनवान हो गए। तब राघव सुखपूर्वक परिवार के साथ रहने लगा। धन्यवाद।